हाय फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसके डी क्लास से बहुत पर स्वागत है। आज मैं क्लास 12 हिंदी जो कि बोर्ड एग्जाम में 16 तारीख जितने भी लोग देंगे एग्जाम में पेपर उन्हीं के लिए है, जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है क्वेश्चन। इसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे क्वेश्चन को। देखिए, जैसे कि हिंदी सभी लोग जानते हैं, एक हिंदी का जो पेपर होता है खंड क में एक बटा होता है और एक खंड ख में। दो खंड रहते हैं आपके, खंड क एक रहते हैं, एक खंड ख में। तो खंड ख में 50 नंबर का पूछा जाता है, 50 नंबर खंड ख में पूछा जाता है। दोनों में मैंने सेम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले आपको पूछा जाता है गद्यांश। पहले क्या पूछा जाता है? गद्यांश। गद्यांश में आपको केवल 2 चैप्टर पढ़ना है, हालांकि पढ़ना दो पूरा है लेकिन 2 चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है। पहला है राष्ट्र का स्वरूप, दूसरा है अशोक के फूल। राष्ट्र का स्वरूप पाठ को आपको पढ़ना है और राष्ट्र का स्वरूप एक होना है, और दूसरा वाला है अशोक के फूल। ये तो गद्यांश की बात हो गई। पद्यांश में आपको पढ़ना है कैकेयी का अंताप, पवन दूतिका पढ़ना है और अभिनव मनु पढ़ना है। ये 3 चैप्टर आपको पद्यांश में पढ़ना है। गद्यांश में 2 चैप्टर, पद्यांश में आपको 3 चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद आता है कहानी। कहानी में आपको पढ़ना है पंचलाइट कहानी और दूसरा है बहादुर कहानी। पंचलाइट कहानी तो हालांकि हर साल पूछा जाएगा, लेकिन तब पर भी आप बहादुर कहानी भी पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद है गद्य में कवि का नाम जीवन परिचय होता है। पहला लिखना है आपको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, दूसरा आपको याद करना है भैया वासुदेव अग्रवाल जी का, और तीसरा याद करना है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। प्रश्न पत्र में 3 कवि का नाम देगा जीवन परिचय लिखने के लिए, साहित्यिक परिचय। इन्होंने 3 में से किसी एक को आपको चॉइस करके लिखना पड़ेगा, इसीलिए मैंने 3 को दे दिया। इसमें से आपको एक है, तीनों याद करके जाना पड़ेगा, इसमें से एक न एक क्वेश्चन आएगा भैया। उसके बाद आता है पद्य में जयशंकर प्रसाद याद कर लेना पड़ेगा, महादेवी वर्मा याद कर लेना पड़ेगा, सुमित्रा नंदन पंत का। 3 थे, इसमें भी अलग आपको याद करना है। कुछ आपको ऐसा लगता है कि नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में एक और क्वेश्चन, तो एक जने का जीवन परिचय और आप याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है खंड काव्य। ये सभी जिलों का अलग अलग रहता है। खंड काव्य स्वपठित रहता है, जिसके जो जिले में चलता हो वही खंड काव्य अपना ये याद करे, ठीक है। अब आगे चलते हैं खंड ख में। खंड ख में आपका आता है पहला कि पत्र आता है, जो कि हमने 3 पत्र लिखे हैं। पहला आ सकता है मोहल्ले की सफाई के हेतु। मोहल्ले में सफाई हेतु आपका अधिकतर पूछा जाता है, ये आपको हमेशा पढ़ के जाना भी है। उसके बाद आता है बैंक के ऋण प्राप्ति के लिए, और तीसरा आता है लिपि पद के लिए, ठीक है। ये तो किसकी बात होगी भैया? पत्र की बात, जो 10 नंबर में पूछा जाता है। और 10 नंबर में आपका निबंध भी पूछा जाता है। निबंध में आपको क्या क्या पढ़ना है, पढ़ के जाना भैया? नई शिक्षा नीति पढ़ के जाना है, नई शिक्षा नीति, पर्यावरण प्रदूषण और बेरोजगारी। इसमें पर्यावरण प्रदूषण में कारण और निवारण पूछ लेगा, ऐसे बेरोजगारी में भी कारण और निवारण। और इसमें से लास्ट आपको चौथा याद करना जाना है कि मेरा प्रिय कवि, यानी कि मेरे प्रिय कवि पर अक्सर पूछा जाता है, तो ये आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आता है संस्कृत गद्यांश में। संस्कृत गद्यांश में आपको 3 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। पहला महामना मालवीय जी को पढ़ना पड़ेगा, दूसरा पढ़ना पड़ेगा संस्कृत भाषा महत्वम, और तीसरा पढ़ना पड़ेगा जातक कथा। इसमें से 3 थीम ये तो आप जरूर पढ़ के जाना, महामना मालवीय और संस्कृत भाषा महत्व पढ़ के जाना पड़ेगा। उसके बाद यदि आपके पास समय हो तो जातक कथा पढ़ लेना। उसके बाद संस्कृत अगर पद्यांश की बात करें, इसमें से केवल एक ही चैप्टर पढ़ के जाना, सुभाष रत्नानी, जो कि हर साल कंफर्म है। सुभाष रत्नानी चैप्टर में से आपको पूछा जाएगा 7 नंबर, फिक्स है आपका, ये पूछा जाता भी है। उसके बाद आता है रस आपको पढ़ के जाना है, छंद आपको पढ़ के जाना है, अलंकार और मुहावरा और काव्य सुक्ति। रस आपको पढ़ के जाना है, छंद जाना है, और अलंकार, मुहावरा, वाक्य, सुक्ति। ये आपके बोर्ड एग्जाम में, यदि आप 16 तारीख को बोर्ड एग्जाम का पेपर देंगे तो आपको इतना चीजें अगर पढ़ के जाएंगे तो बता रहे हैं 100% में से 90 नंबर अगर अचीव करना चाहते हैं तो 100 में से 90 नंबर यदि पाना चाहते हैं, यदि इतना पढ़ के जाएंगे आपको इतना तो अवश्य ही मिल जाएगा। तो ऐसे मिलते हैं किसी मजेदार वीडियो के साथ दूसरे, तब तक देखते रहिए। यदि आपको अच्छा लगा हो, यदि इसको में से किसी को कोई किसी प्रकार की डाउट हो तो कमेंट बॉक्स जरूर लिखना, तो मैं आपका ये सॉल्व करा दूंगा। थैंक यू।